हेलो, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे एवं मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है शिवालिका और मैं रोज सुबह 11 बजे आपके लिए 10 मिनट का साइंस एक्सप्रेस लेके आती हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताती हूँ साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक केवल 10 मिनट में। और उस टॉपिक के बारे में हम लोग पूरा पोस्टमार्टम करते हैं अच्छे से तरीके से, जो कि आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा यूजफुल है। कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूजफुल है? जैसे आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, इन सब में ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। आज का जो आपका टॉपिक है वो है स्केलेटन सिस्टम। यूजुअली यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो हड्डियों के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये वाली बोन कहाँ पे पाई जाती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कितनी है, इन्फेंट में कितने आपके बोन्स होती हैं, बड़ों में कितनी बोन्स होती हैं, चाइल्ड जो कि आपके टीनेजर्स में आते हैं उनमें कितनी हड्डियां हो जाती हैं, कौन सी बोन किस तरीके से कहाँ पे लगी होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज की हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, स्केलेटन सिस्टम को पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि स्केलेटन सिस्टम असल में है क्या, इसके क्या क्या काम है। ठीक है, ये कंकाल प्रणाली क्या क्या करती है, अगर बात करें क्या क्या करती है, तो ये हमारी बॉडी को सबसे पहले तो एक प्रॉपर ढांचा देने की काम करती है। हम जो ये खड़े हैं, हमारी बॉडी जो है जो एक प्रॉपर फिगर में दिखती है, वो किसकी वजह से दिखती है? स्केलेटन सिस्टम की वजह से। अगर खाली मांसपेशियों के बने होते तो क्या खड़े हो पाते? नहीं हो पाते। तो यानी ये मांसपेशियों को पकड़ के रखने का काम करती है। उसके अलावा ये क्या करती है, जितने भी आपके अंदर के बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। जैसे ब्रेन है, बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, अगर इसे प्रोटेक्ट करना है तो ये उसका भी काम करती है। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है हमारे स्केलेटन सिस्टम में? तो बेटा यहाँ पे बोन्स होते हैं, कार्टिलेज पाई जाती हैं, टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट होते हैं। ठीक है, आपके बोन्स पाए जाते हैं, कार्टिलेज पाए जाते हैं, साथ ही साथ टेंडन्स और लिगामेंट पाए जाते हैं। टेंडन लिगामेंट्स क्या है? ये आपकी बोन्स को बोन्स से कनेक्ट करने में मदद करते हैं और साथ ही साथ बोन्स को मसल से जोड़ के रखने का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे स्केलेटन सिस्टम में ही आती हैं। बट क्वेश्चन ये है कि हमारे स्केलेटन सिस्टम कितने प्रकार का होता है ना? ये भी तो बताना चाहिए कितने प्रकार का होता है। तो स्केलेटन सिस्टम हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सोस्केलेटन और दूसरा होता है एंडोस्केलेटन। अगर एक्सोस्केलेटन की बात करें तो आपने बहुत सारे ऐसे जानवर देखे होंगे जिनके ऊपर की जो त्वचा होती है वो बहुत मोटी होती है, इतनी कठोर कि उसे हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करोगे तब वो कहीं जाके टूटती है। जैसे कि आपका केकड़ा हो जाता है, केकड़े के ऊपर की जो ऊपर की परत है वो असल में उसका ढांचा है जो उसे प्रोटेक्शन देने का काम करता है। यानी जो हड्डियां अंदर होती हैं वो उसकी बाहर की तरफ है और अंदर क्या है, उसका सॉफ्ट मुलायम सा मांस होता है। ठीक है, जो उसके अंदर एज अ प्रोटेक्टेड रखा होता है। तो एक्सो मतलब बाहर की तरफ रहने वाला स्केलेटन और एंडो मतलब अंदर की तरफ। हमारी बॉडी में जो ढांचा पाया जाता है वो कैसा है बेटा? एंडोस्केलेटन है। ठीक है, यानी हमारी बॉडी में एंडोस्केलेटन है और ऐसे जीवों में एक्सोस्केलेटन ढांचा आपका पाया जाता है। आगे अगर बात करें कि आपके स्केलेटन सिस्टम में हम जब इंसानों की बात करते हैं तो हड्डियां किस प्रकार बढ़ती हैं या घटती हैं। जब हम बात करते हैं बच्चों की, इन्फेंट्स की, तो इनके पास जो ढांचा पाया जाता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो लगभग 300 प्लस हड्डियां आपके इन्फेंट्स में पाई जाती हैं। वहीं बात करें प्रॉपर वयस्क अडल्ट आदमी में, यानी कि आप, मैं या हमारे माता पिता, इनमें कितनी हड्डियां होती है? तो हमारे इनके पास होती हैं 206। ठीक बेटा, और इनके बीच की भी एक अवस्था आती है जहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि वो आपकी अडल्ट में आ चुके हैं, मतलब पूरी तरीके से बड़े नहीं हुए हैं, ना इन्फेंट हैं, बीच की एज में वो आ रहे हैं। हमारे 3rd 4th क्लास में जाने वाले बच्चे हैं, उनकी हड्डियां कितनी होती है? तो उनके पास होती हैं 213 हड्डियां। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग अपने ही स्केलेटन सिस्टम को पढ़ते हैं तो हम इसे कितने भागों में डिवाइड करते हैं, स्केलेटन सिस्टम का डिवीजन कैसे करते हैं वो देखते हैं। एक होता है आपका अपेंडिकुलर, दूसरा होता है बेटा एक्सियल। एक्सियल की बात करें तो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है आपका खोपड़ी और साथ ही साथ ये पीछे की पूरी रिब केज और आपका पीछे की क्या, इसे हम लोग वर्टिब्रल कॉलम और आगे जो रिब केज होती है, ये इनको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए एक्सियल में कितनी हड्डियां होती हैं, तो यहाँ पे टोटल 80 हड्डियां पाई गई हैं। अपेंडिकुलर की बात करें तो आपका पेल्विक गर्डल यानी कि हिप बोन्स जो होती हैं और हमारे नीचे वाले पैर, ठीक है, वो दोनों, और साथ ही साथ ये हिस्सा और हमारे हाथ, यानी कि आपके
हाथ पैरों की हड्डियां मिलाकर इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर बोलते हैं। और इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो इसमें 126 यहाँ पे होती हैं, 80 आपकी यहाँ पर पाई जाती है। आपको ये नंबर ध्यान रखना है, एसएससी में डायरेक्टली आपसे नंबर्स पूछ ले जाते हैं कि कितनी हड्डियां कहाँ पे पाई जा रही हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं और एक एक को देखते हैं। जब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन स्कल की, तो हमारी जो ये स्कल है, ढांचा है ये इतना, ठीक है, यहाँ पर कितनी हड्डियां पाई गई हैं, तो टोटल जो है इतने की मैं बात कर रही हूँ, 29 बोन्स आपकी यहाँ पर मिलती हैं। इसको हम लोग आगे डिवाइड कर देते हैं। डिवीजन की बात करते हैं तो कहाँ पे कितनी पाई जा रही है, जैसे आप देख सके फेशियल बोन्स, ये सारी बोन्स जो हमारे फेस पे दिखती हैं, ये कौन कौन सी हो जाती है, नेसल बोन जो आपके नाक पे पाई जाती है, पेयर्ड होती है बीच में से, आधी यहाँ पे आधी यहाँ पे। लैक्रिमल बोन जो आपकी चेक बोन के आसपास पाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा जाइगोमेटिक बोन, ये वाली जो उठी हुई हड्डी है, इसे हम लोग जाइगोमेटिक बोन बोलते हैं। इंफीरियर नेसल कॉन्शिया आपकी यहाँ बीच में जो पाई जाती है वो हो जाती है। वोमर होता है, मैक्सिला और मैंडिबल, मैक्सिला आपका ऊपरी जबड़ा होता है, मैंडिबल जो होता है वो हमारा निचला जबड़ा होता है। आगे चलते हैं, कान में पाई जाने वाली हड्डियां यानी कि ऑडिटरी ऑसिकल्स 3 इंपॉर्टेंट है और हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डियां भी हैं ये। मेलिस, इनकस एंड स्टेप्स, ये आपकी 3 हड्डियां हैं जो हमारे कान में पाई जाती हैं, ठीक है। उसी के साथ बात करें जो हमारी खोपड़ी होती है, कपाल होती है, यानी क्रेनियल बोन्स जो होती हैं, ये 8 होती हैं नंबर में, ठीक है। ये बीच में से लगातार नहीं होती है, टूटी हुई होती है, इन्हें हम लोग बोलते हैं सूचर्स। सूचर्स क्यों होते हैं, अगर कहीं किसी एक जगह पे शॉक लगा तो वो पूरे दिमाग में नहीं फैलना चाहिए, इस वजह से सूचर्स होते हैं जो शॉक को एक ही जगह पे रोक देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो फ्रंटल बोन आ जाती है, स्फिनॉइड होती है, एथमॉइड होती है आपकी आंख के पीछे वाली, पेरिएटल ये बीच वाला हिस्सा हो गया, टेम्पोरल यहाँ साइड वाला हो गया, ऑसिपिटल आपका पीछे वाला हिस्सा हो गया। पेयर्स में मिला के टोटल कितनी हो जाती है बेटा, आपकी 8 हड्डियां हो जाती हैं। वहीं बात करें तो इस तरीके से नीचे रेड कलर वाली बोन आपको दिख रही है, ये कौन सी होती है, ये आप लोगों की हायोइड बोन होती है, जहां पे हमारी जीभ लगती है, ठीक है। इसे हम लोग टंग बोन के नाम से भी जानते हैं। तो जीभ के पास हड्डी होती है, हाँ जी जीभ के पास हड्डी होती है, हड्डी का नाम क्या है, हायोइड बोन हमारी इस हड्डी का नाम है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, रिब्स की बात करते हैं। ये है हमारा रिब केज। रिब केज में जब हम लोग बात करते हैं तो टोटल कितने होते हैं रिब्स, 24 होते हैं, 12 के पेयर्स में पाए जाते हैं, जो कि आपकी इस बीच वाली हड्डी यानी स्टर्नम से जुड़े होते हैं। आपके स्टार्टिंग के जो 7 होते हैं यानी 1 2 3 4 5 6 7, इनको देखें तो ये सारे स्टर्नम से जाके जुड़ रहे हैं, इसे हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं, ये सच्ची हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग बाकी के 3 देखते हैं 8 9 10, ये 7वें रिब से जाके मिल रहे होते हैं, 8 9 और 10 7th रिब से जाके मिलते हैं, स्टर्नम से नहीं मिलते हैं, इसलिए हम लोग इन्हें फॉल्स रिब्स के नाम से भी जानते हैं कि ये सच्ची नहीं है भैया। उसके बाद हम लोग बात करें नीचे की 2 11 और 12, इसे हम लोग फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, ये किसी से भी नहीं जुड़ते हैं। ध्यान से देखोगे तो ये आपके ऐसी तैर रहे हैं, आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ रहे हैं, ठीक है। ये किस में पाए जाते हैं, ज्यादातर ऐसे लोगों में पाए जाते हैं जो जिम्नास्ट करते हैं या जो एक्सरसाइज करते हैं, उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमारे पाए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई आपके रिब्स की, ठीक है। आगे चलें तो हमारे पास एक वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम की जब हम लोग बात करते हैं तो इसको मेन इंपॉर्टेंट 5 पार्ट में डिवाइड किया, आप 4 पार्ट्स में देखिए इसे। सर्विकल जो हमारी गर्दन से जुड़ता है, थोराइक जो हमारी थोराइक कैविटी तक कंटेन्ड होता है, ठीक है। लंबर जहां पे हम लोग बैठने यानी हिप से जस्ट ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, उसके बाद सैक्रम होता है और सैक्रम के नीचे एक और बोन पाई जाती है, कॉकिक्स। कॉकिक्स क्या होती है, कॉकिक्स आपकी टेल बोन होती है, पूंछ की हड्डी होती है। एक तरीके से वो वेस्टिजियल फॉर्म में है क्योंकि वो वक्त के साथ धीरे धीरे कम होती जा रही है। पहले जब हम लोग एप्स की फॉर्म में बात करते थे तो यहाँ से हमारी टेल निकलती थी, पूंछ निकलती थी, पर अब है नहीं, सिर्फ हड्डी बची है, तो इसे हम लोग कॉकिक्स का नाम देते हैं, ठीक है बेटा। आगे चलें, अगर हम लोग सारे बोन्स की बात करें, कहाँ आपके हाथ पैरों में कौन कौन सी बोन पाई जाती है, तो ये वाली जो बोन होती है यहाँ पे आपने कई बार देखा होगा, इसे हम लोग क्लैविकल बोलते हैं। कोलर बोन आप लोग इसे नॉर्मल बोलते हैं, क्लैविकल बोलते हैं, या ब्यूटी बोन के नाम से भी जानी जाती है, आपको सुंदरता प्रदान करती है, ठीक है। और पीछे अगर हम लोग इस वाली बोन की बात करें तो इसे हम लोग स्कैपुला का नाम देते हैं। पीछे होती है, चपाट होती है, जो हमारे दोनों हाथों को जोड़ के रखने का काम करती है। जिम करते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से टच होती है, हम लोग बोलते हैं स्कैपुला। फिर बात करें हाथ की
तो यहाँ से जो बोन आती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे ह्यूमरस बोला जाता है। फिर आपके ये दो बोन्स में बट जाती है, दो बोन्स में बटती है तो हमें कौन कौन सी मिलती है, एक अल्ना मिलती है, एक रेडियस। अल्ना जो है वो कन्नी उंगली से जुड़ती है और रेडियस जो है वो हमारे थंब से जुड़ती है। फिर आगे आके हमें कार्पल्स, मेटाकार्पल्स देखने के लिए मिलते हैं जो आपकी उंगलियों का फॉर्मेशन करती है। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ हड्डियां हैं जो आपको याद रखनी है। इसका पार्ट 2 आपको सेकंड क्लास में देखने के लिए मिलेगा। इसकी जो आगे की बोन्स हैं वो हम लोग सेकंड क्लास में देखेंगे पार्ट 2 के फॉर्म में। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बता देती हूं। आपका जो टारगेट बैच है लक्ष्य आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीसी एक्सप्रेस 3.0। लक्ष्य आरआरबी ग्रुप डी 10 जनवरी से शुरू हो चुका है। 2000 इसकी फीस थी जिसे हटा के मात्र 600 कर दिया गया है। एक्सप्रेस 3.0 एनटीपीसी सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 की जो आपकी फीस थी उसे 4000 से घटा के 700 कर दिया गया है और ये स्टार्ट हो चुका है 6 जनवरी से। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार एप्लीकेशन पे जाके एसएससी उत्कर्ष के एप्लीकेशन पे जाइएगा, इन दोनों बैचेस की प्रॉपर आप क्लासेस देखिएगा। यूट्यूब पे भी एक बार आप इनकी क्लासेस देखिएगा, आपको लगता है क्लासेस आपके लिए यूजफुल हैं, शेड्यूल बेस्ट है, तो एक बार इन बैचेस को बाय करके देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।